नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय चल रहा है सेकंड वाला, यानी कि अध्याय का नाम है बिलियन। तो उनके बारे में यानी बिलियन वाले चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का यहाँ पे मोलरता वाला टॉपिक आपका लिया गया है। तो वीडियो आइए शुरू करते हैं। मोलरता क्या होता है ये आज हम लोग जानने वाले हैं। यानी आपका जो है इसके पहले जो है आप पढ़े थे मोल प्रभाज और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे, और इसके बाद हम लोग आज के इस वीडियो में है मोलरता यानी मोलरिटी किसे कहेंगे। और ये सब जो है एक नंबरी क्वेश्चन, छोटे छोटे आपके सवाल भी इसके पूछे जाते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा और इसको याद भी करना, ये जान लीजिएगा। ये मोलरता आपको याद होना चाहिए आपके जुबान पे। तो आइए देखते हैं मोलरता कहेंगे किसको। कहा गया है कि बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। यानी कि 1 लीटर का यदि कोई बिलियन है तो उस बिलियन में जितने भी मोलों की संख्या होगी, घुली होगी, वही आपका क्या होगा, उस बिलियन की मोलरता कहलाएगी। यानी कि 1 लीटर का बिलियन होना चाहिए, उस 1 लीटर के बिलियन में मोलों की, विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वही क्या होगी, उस बिलियन की मोलरता कहलाएगी। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि बिलियन यदि आपको बनाना है तो विलेय और विलायक आपका होना चाहिए। तो बिलियन में जो आपका 1 लीटर का यदि बिलियन है तो उसमें जो विलेय के जितने भी आपके मोलों की संख्या होगी वह आपका उस बिलियन की मोलरता कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। और मोलरता को हम लोग कैपिटल यम से प्रदर्शित करेंगे। ये आपका कैपिटल यम है, इस कैपिटल यम से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। आप परिभाषा कैसे बोलेंगे, क्योंकि परिभाषा को याद होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए, बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए। बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं। मोलरता की परिभाषा क्या है। बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे हम लोग कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। याद हो गया। अब ये इस पे आधारित आपके इनके फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूले से आपके कुछ क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो बिलियन की मोलरता यदि आपको निकालना है तो आप क्या बोले हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये आपका फार्मूला हो गया। यानी कि आप कहें कि 1 लीटर के बिलियन में से जितने आपके विलेय के मोलों की संख्या होगी वही आपकी मोलरता होगी। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, मतलब 1 लीटर का मतलब बिलियन जो है आपका द्रव अवस्था में होता है, तो वह आपका आयतन में ही मेजर किया जाता है। तो बिलियन का आयतन, और वह किस में होना चाहिए, आयतन लीटर में होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या यदि निकालना हो तो आप पीछे पढ़े भी हैं कि विलेय के मोलों की संख्या यदि निकालना है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। ये सूत्र होता है मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा यदि आपको मिक्स कर दिया जाए यानी मिला दिया जाए तो मिलाने से हम लोगों का एक फार्मूला निकलेगा। ये फार्मूला आपका है क्या, यही फार्मूला आपका मेन है ये आपका। तो विलेयन की मोलरता बराबर आपका क्या होगा, ये जो विलेय के मोलों की संख्या है इसके जगह विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। यही आपका सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहां से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपका छोटा सा परिभाषा भी पूछा जाता है कि मोलरता क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा और याद हो जाए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको जो टॉपिक दिया गया है आपको याद हो गया। तो इस टॉपिक को आपको याद करके कमेंट जरूर करना है। अब देखिए यहां पे ये फार्मूला हो गया, बिलियन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे
टोटल का बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। यानी कि आपका एक बिलियन है, उस बिलियन की गणना करना है, बिलियन की मोलरता की गणना करना है जिसमें 5 ग्राम बिले है और 450 ml आपका बिलियन है। तो 450 ml के बिलियन में 5 ग्राम आपका क्या है NaOH घुला हुआ है, ये कह रहा है। तो आपका NaOH क्या है, बिले है। तो आप यहां लिख लीजिए NaOH का भार कितना दिया, 5 ग्राम। बिलियन का आयतन क्या दिया है, 450 मिलीलीटर। यानी आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चन होता है, देखिए सवाल जब लगाते हैं तो जो क्वेश्चन आपका होता है उसमें पढ़ते हैं हम लोग और क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं और क्या पूछ रहा है। उसके बाद फार्मूला को देखते हैं, फार्मूले में क्या कमी रह गई है कि क्या और उस फार्मूले में होना चाहिए। तो फार्मूला आप लिखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये दिया है, ये आपका बाकी है। और आपका हमेशा बिले का अणुभार आपको निकालना ही रहेगा, हमेशा आपको निकालना, ये ध्यान रखिएगा। जब भी इस क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए तो आपको बिले का अणुभार हमेशा निकालना होगा, कभी दिया नहीं जाएगा और बाकी आपका मिलेगा। तो यहाँ पे NaOH यानी बिले का भार 5 ग्राम और बिलियन का आयतन जो है 450 ml। तो बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो आप 1000 का भाग दे देंगे तो आपका 0.45 लीटर, बिलियन का आयतन लीटर में हो गया। अब NaOH का अणुभार, क्योंकि अणुभार कभी नहीं दिया जाएगा तो आपको निकालना होगा। आपको पहले भी बताया गया अणुभार कैसे निकाला जाता है। Na का आपका होता है 23 और O का होता है 16 और H का होता है 1। तो 23 + 16 + 1 बराबर 40 हो जाएगा। NaOH का अणुभार आपका 40 हो गया। और बिलियन की मोलरता आपसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब सब कुछ आप लिख दिए। लिखने के बाद करना है क्या, फार्मूला लिखना है। बिलियन की मोलरता बराबर NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार। आप यहाँ सूत्र में बिले लिखे हैं तो बिले जो जैसे भी क्वेश्चन आपका दिया जाएगा उस क्वेश्चन में बिले कौन है वह आप लिखना है, वही चीज आपको यहाँ पे लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आपका बिलियन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला हो गया। तो बिले का भार कितना है, 5 ग्राम है। तो 5 और बट्टे NaOH का कितना है 40, टोटल के बट्टे बिलियन का आयतन कितना 0.45। तो ये वाला क्या है नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो आप ऐसे लिख दिए 5/40 गुणे 0.45। अब देखिए यहाँ से कुछ कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 × 9 5, 5 से काटिए 5 × 8 40 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 ऊपर 1 बचेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3.60 आपका हो जाएगा। अब यहां से इसको पूर्णांक में हम लोग बदल देते हैं। यहां पे मान लीजिए आप ये नहीं लिखेंगे, दशमलव के बाद आपका 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यदि मान लीजिए हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है तो 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करें, तो 10 का गुणा ऊपर हो गया, नीचे जब गुणा करेंगे दशमलव आपका क्या होगा हट जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका क्या है 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये 5 बढ़ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 18 बढ़ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/18 और 18 का जब भाग देंगे तो आपका 0.278 और यहाँ पे आप क्या लिखें यम लिखें। यम का मतलब क्या है आपका, देखिए संकेत है, किसका संकेत है मोलरता का। तो यानी मोलरता को ये प्रदर्शित, यानी बिलियन की जो मोलरता है 0.278 है। और बिलियन के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.278 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर मोलरता का जो मात्रक है आप ये कह सकते हैं कि मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। आप चाहें तो एक लाइन यहां लिख सकते हैं कि मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। एक लाइन ये भी आप लिख सकते हैं, ये मात्रक हो गया। आप हमेशा याद रखिए, कहीं मान लीजिए बाई चांस आपके क्वेश्चन में यम लिखा है तो उसका भी मतलब कैपिटल एम है तो मोलरता ही है। और मान लीजिए आप मोल प्रति लीटर लिख देते हैं तभी आपका मोलरता का ही यूनिट है। तो यम भी लिख सकते हैं और मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका। तो जो भी आपका मोलरता पे आधारित क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आपको ये मोलरता याद रखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको यह टॉपिक याद हुआ कि नहीं हुआ। आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आपका एक बार फिर से सुन लेते हैं। मोलरता कहा किसको जाएगा? बिलियन के 1 लीटर में विलेय, बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। और उसका मात्रक होगा बिलियन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और टोटल के बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये उसका सूत्र हो जाएगा। तो एक बार फिर से सुनते हैं, इसको आपको याद करना है। तो आप जितनी बार सुनेंगे उतनी ही बार अच्छा होगा। तो मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी? बिलियन के 1 लीटर में विलेय, बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो ये आपका मोलरता का परिभाषा हो गया, आपको याद रखना है। अब अगला जो है इस पे आधारित, अभी हम लोग एक क्वेश्चन पे चर्चा किए हैं, इसके बाद बाकी और भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपको यदि याद हो जाए तो कमेंट करके आपको बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। याद हो गया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।